हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ मधु जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ निकाला है मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई मधु जी, आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो मधु जी, जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? सर, इस बार मैंने जेआरएफ दिया था मैनेजमेंट में। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसके पहले मेरा ऑलरेडी जेआरएफ हो चुका है कॉमर्स में। ये पिछला जो अटेम्प्ट था आपका December 24, जिसके ओके। एग्जामिनेशन हुए थे जनवरी में। और ओके। सर वो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने वही सेम स्टडी अप्लाई किया था कि एक बार मैनेजमेंट में भी दे के देखा जाए, हम्म। सिलेबस वगैरह सेम था। तो हम्म। मैंने सर अप्लाई किया और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है जेआरएफ हुआ मैनेजमेंट में। ओके, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने मैनेजमेंट में जो एग्जाम दिया वो पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ लेकर आ गए। तो कॉमर्स में जब इन्होंने एग्जामिनेशन दिया तो वो जो मेहनत करी, जो लर्निंग्स थी इनकी, वो यहाँ पे अप्लाई किया और उन्होंने इनको हेल्प किया मैनेजमेंट का भी क्रैक करने में। और काफी सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद कॉमर्स में जेआरएफ निकालने के बाद अब सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट के अंदर भी जेआरएफ निकाला जाए। पॉसिबली आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो शायद थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो यही सोच के साथ आपने भी मैनेजमेंट के अंदर दिया। जी सर, ताकि ओ, सर थोड़ा स्कोप वाइड हो जाए, कॉमर्स के अलावा और भी चीजें हो जाए साथ में। जी। तो कॉमर्स का करने के बाद अब मैनेजमेंट का दिया, तो आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का पेपर कॉमर्स से इजी आता है कि मुश्किल आता है? सर आई थिंक कंपैरेटिवली इजी था। कॉमर्स के कंपैरिजन में मैनेजमेंट मुझे इजी लगा। ओके। और ऐसा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कम है इसीलिए लगा क्या? सर ये मे बी, बट सर एज कंपेयर टू कॉमर्स मैनेजमेंट मुझे इजी लगा। ओके। तो मैनेजमेंट के लिए जो आपने एग्जामिनेशन क्रैक किया उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो किया या कुछ और चीज किया? यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एकदम बेस थे मेरे। और हम्म। इसके पहले जो जो यूनिट्स मैच करते थे कॉमर्स के साथ वो तो मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। जो यूनिट्स नहीं थे उनके मैंने पीवाईक्यूज अच्छे से किए। और सर हम्म। आपके वीडियोस देखे अच्छे से और मॉक टेस्ट लगे। ओके। ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का, इसको आप काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं और विद टाइम आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कट ऑफ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एक जी फ्यूचर सर। एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो मैनेजमेंट के अंदर जेआरएफ निकालना चाहता है, तो उसको क्या टारगेट रखना चाहिए, कितना उसको रखना चाहिए, मेरा इतना स्कोर आ जाए या इतने क्वेश्चन सही करके आने, ऐसा कुछ टारगेट उसे सेट करना चाहिए क्या? सर अभी तो देखा जाए एग्जामिनेशन के पैटर्न में तो कट ऑफ डे बाय डे हाई ही जाती जा रही है। तो अगर जी। आप सोचते हैं कि 100+ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, तो सर अभी 100 वाला सिस्टम अब पुराना हो गया। अभी थोड़ा अब आगे का सोचना पड़ेगा। अब मैक्सिमम जितना क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, वो आपको ट्राई करना चाहिए। अब इसका कोई फिक्स जो पैरामीटर नहीं है, आपने इतना कर लिया तो आपका जेआरएफ हो जाएगा या नेट हो जाएगा। आपको जी। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैक्सिमम जितना क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना आपको कोशिश करना चाहिए करने जी। की। तो बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास काफी क्वेरीज रहती हैं कि सर कितने क्वेश्चन करके आए तो हमारा जेआरएफ निकल जाएगा। तो बखूबी इन्होंने आंसर दिया और यही आंसर हम आगे अब काफी लोगों को देने वाले हैं। तो मधु जी, आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपका पूरा जर्नी रहा, इस पूरे जर्नी में प्रैक्टिस का क्या रोल रहा? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, पीवाई क्या उसकी प्रैक्टिस, इसका क्या रोल रहा? तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पीवाईक्यूज अच्छे से होने चाहिए, और उसके बाद सर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अपनी गलतियां ढूंढ पाएंगे और उसको अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन में या फाइनल एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो सर जी। पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन यूजीसी नेट। ओके। तो जैसे आप बता रहे थे आपने कॉमर्स में भी अटेम्प्ट्स दिए और कॉमर्स में क्लियर करने के बाद अभी मैनेजमेंट में आए। तो ओवर द टाइम आपकी क्या लर्निंग्स थी, कि क्या कुछ ऐसी गलतियां थे या कुछ ऐसी चीजें थे जो आप छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से कॉमर्स में फिर आपने थोड़े अटेम्प्ट लिए, फिर अब फाइनली मैनेजमेंट में भी एक ही अटेम्प्ट में कर लिया। कॉमर्स में आपको थोड़े अटेम्प्ट ज्यादा लगे, मैनेजमेंट में एक ही अटेम्प्ट में हो गया। तो ऐसी क्या लर्निंग थी, ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगता है आपके अंदर आ गई थी, कि मुझे लगता है कि अब आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बिठाएंगे मिलते जुलते सब्जेक्ट में तो शायद उसमें भी आप जेआरएफ निकाल लाएं? तो ऐसी कोई लर्निंग है क्या? सर मैंने जब पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम दिया था तो मेरा सर फर्स्ट टाइम में नेट क्लियर हो गया था। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे जेआरएफ भी हो जाएंगे, क्योंकि सर मेरा फर्स्ट टाइम में भी वो 2 मार्क्स से छूटा था। सेकंड में भी 1 मार्क्स से छूटा था। थर्ड अटेम्प्ट में भी तो सर थोड़ी प्रैक्टिस की कमी हो गई तो उसमें भी 0.5 मार्क्स से कट ऑफ से
हम्म। मतलब जेआरएफ होने से रह गया था, उस बार हम्म। भी नेट हो गया था। फिर जो हम्म। फोर्थ अटेम्प्ट था सर मेरा, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस किया, जो यूनिट्स में छोड़ के जा रही थी या जो टॉपिक्स नहीं अच्छे से पढ़ रही थी उसको पढ़ा। फिर उसके पीवाईक्यूज अच्छे से किए उस यूनिट्स के, और फिर मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाए। ओके। ये तो चेंजेस किए थे। जी, तो पहले मेरे ख्याल से आपका फोकस ज्यादा था पढ़ाई के ऊपर, और धीरे धीरे जब आपने पढ़ाई काफी कर ली तो आप प्रैक्टिस के ऊपर शिफ्ट हुए। ये सर पहले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा था, हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना था, तो सर उस टाइम पे मॉक टेस्ट पे थोड़ा कम फोकस था और पीवाईक्यूज थोड़ा कम देखा था। ओके ओके। तो ये चीज उन्होंने चेंज किया और इसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। तो मधु जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट होता है उसके सारे सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट से हमें डर लगता ही है। तो आपको भी कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिससे डर लगता था, और कैसे आप उस सब्जेक्ट से डील करते थे? नहीं सर, ऐसा मतलब कोई यूनिट नहीं था कि जिससे डर लगता हो, क्योंकि हाँ। सर मेरे सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक हम्म। अच्छे थे, सभी थे। लेकिन थोड़े ओके। से जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं, जिसपे जैसे बिजनेस फाइनेंस हो गया, उसके जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत होती है सर, वो हमेशा याद हम्म। नहीं रहता है। तो उस हाँ। पे ज्यादा फोकस किया। बाकी सर ऐसा कोई यूनिट नहीं था जिसपे मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत टफ है या बहुत ओके इजी है। लगभग मैंने ओके सबको सिर्फ इक्वली एटेंशन के साथ किया था। ओके ओके। और एग्जामिनेशंस भी जैसे आपने इतने फेस किए हैं, तो एग्जामिनेशन के समय आपको क्या लगता है कि क्या चीज को ध्यान में रखा जाए, या कैसे अपना टाइम मैनेज किया जाए ताकि हम पूरा पेपर अच्छे से टाइमली कंप्लीट कर लें? वैसे एग्जामिनेशन में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत इजी हो और आपका वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट हो, लेकिन एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन पे इतना प्रेशर होता है कि वो इजी वाला क्वेश्चन में भी डाउट हो जाता है कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को आगे स्किप करना चाहिए। हो सकता है कुछ समय के बाद वापस आए तो वो माइंड में तुरंत ही वो क्लिक कर जाए वो और आंसर हम दे पाए। तो सर टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फर्स्ट गो में आप पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके हम्म। बाद उन क्वेश्चंस पे देखिए जिस पे आपको डाउट है, जी फिर जी। उसको तो अटेम्प्ट कीजिए। जी, तो एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बातें कर रहे हैं ये, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आपको एग्जामिनेशन के समय टाइम को मैनेज करना है। और अभी आप जानते ही हैं कि जैसे आपके एग्जामिनेशन है उसमें लास्ट में पैसेजेस भी पूछे जाते हैं। तो वो जो जी पैसेजेस सर। आपको पूछे जाते हैं, फिर उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रहती है कि उनको पहले किया जाए या लास्ट में किया जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि पैसेजेस लास्ट में करेंगे, वो एक्चुअली लास्ट में आते भी हैं पेपर में। तो मैं तो मतलब जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं वैसे अटेम्प्ट करते जाइए, और लास्ट में अगर पैसेज बचते हैं तो पहले क्वेश्चंस पे अच्छे से कर लीजिए, टाइम थोड़ा सेव कर लीजिए ताकि लास्ट में पैसेज मिले तो वहां पे उस टाइम को डिवोट कर सके। और पैसेज को सर एकदम कंसंट्रेशन के साथ अगर वन गो में पढ़ेंगे तो आंसर इजिली मिल जाते हैं। ओके ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको शुरू होते ही पैसेज की तरफ भागना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पैसेज आएगा एंड में, और उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। और पैसेज की एक रीडिंग अगर आपने अच्छे से दे दी तो आप आंसर्स आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो मधु जी बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस सेशन को एंड करने से पहले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे, ताकि वो आप ही की तरह, आपने तो 2 में निकाल लिया, वो जिस सब्जेक्ट में ट्राई कर रहे हैं कॉमर्स में या मैनेजमेंट में, वो भी अपना जेआरएफ निकाल लें? सर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कोई भी चीज एकदम सोचे कि वन गो में हो जाए, इट मे बी पॉसिबल फॉर समबडी टू क्लियर इट, बट सर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं, ये चीज है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। जी बिल्कुल, आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, और यही चीज आपको लॉन्ग रन में मोटिवेट करेगी, पुश करेगी, आप हार्डवर्क करेंगे, और फाइनली आप भी मधु जी की तरह इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे जेआरएफ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, और सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, क्योंकि सर आपकी क्लासेस पीवाईक्यू जो आपने सीरीज रिवीजन सीरीज चलाई हुई थी सर, मैंने ईच एंड एवरीथिंग फॉलो किया था। मेरे जी प्रीवियस अटेम्प्ट में और सर इस अटेम्प्ट में यही डिफरेंस था कि मैंने पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस काफी डिटेल में, इसके आंसर्स अगर ये हो सकते हैं तो ये ऑप्शन हो सकता है, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस बन जाए, तो वो सारी चीजें सर आपकी बहुत ही हेल्प की। और जो कलर नोट्स होते हैं वो स्टडी क्लासेस के सर, हर क्लास के बाद जो कलर प्रिंटेड नोट्स होते हैं, मैंने खुद के कोई नोट्स नहीं बनाए सर, किसी भी अटेम्प्ट में नोट्स नहीं बनाया जी था। बट जो आपकी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स होती थी यूनिट वाइज या टॉपिक जी वाइज सर, बस उसी को प्रिंट करा लेते थे और वही बार बार रिवाइज करते थे, इससे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते। जी जी जी। चलिए, बहुत थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया मधु जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बहुत सारी बातें करके, बहुत अच्छे से आपने सभी क्वेश्चंस को आंसर किया।
आई एम होपफुल कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आज के सेशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं मधु जी का। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।